हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आवर स्कूल। हम फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे ग्रोइंग प्लांट्स यानी पौधों का विकास। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट था स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो कृषि कैसे होती है, कैसे किया जाता है। तो वेरियस स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर आर गिवन बिलो। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की स्टेज बताई गई है। तो नंबर फर्स्ट स्टेज क्या शो कर रही है, द फील्ड इज प्लग यानी खेत को क्या किया जा रहा है, हल चलाया जा रहा है या फिर बोया जा रहा है। प्लग मीन्स टू डिग एंड टर्न ओवर ए फील्ड विद द हेल्प ऑफ ए प्लग सो दैट सोइल बिकम्स लूज। प्लग यानी क्या होता है कि खेत को खोदना या फिर टर्न ओवर फील्ड यानी किसकी सहायता से, हल की सहायता से। हल की सहायता से क्या किया जाता है, इसको खेत को प्लग किया जाता है यानी खेत को बोया जाता है। और नेक्स्ट स्टेज है फिर मैन्यूर्स एंड केमिकल्स फर्टिलाइजर फील्ड प्लग। फिर नेक्स्ट क्या है, मैन्यूर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल, दे एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या ऐड किया जाता है, मैन्यूर्स यानी खाद और केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि रासायनिक उर्वरक, किसके लिए, जिससे कि इनको सॉइल को क्या न्यूट्रिएंट्स मिल सके, पोषक तत्व। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है सीड्स आर सोन। सीड्स को क्या बोया जाता है, सीड्स आर सोन यानी बोना। नेक्स्ट स्टेज आती है फिर द क्रॉप्स इज इरिगेटेड यानी फसल को क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, सिंचित किया जाता है। इरिगेशन मीन्स टू सप्लाई वाटर टू एन एरिया ऑफ लैंड थ्रू पाइप्स और चैनल्स सो दैट द क्रॉप विल ग्रो। इरिगेशन मीन्स यानी सिंचाई का मतलब होता है कि सप्लाई वाटर, पानी की सप्लाई देना एक एरिया में, किसके द्वारा, या तो पाइप के द्वारा या फिर चैनल्स के द्वारा, जिससे कि क्रॉप का क्या विकास हो सके। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी फिर द क्रॉप इज स्प्रेड विद द केमिकल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पेस्ट्स। क्रॉप को क्या स्प्रे किया जाता है यानी फसलों पे क्या करते हैं, हम स्प्रे करते हैं, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट्स यानी कीटनाशकों के बचाव के लिए। सच केमिकल्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। इन केमिकल्स को क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड। नेक्स्ट फिर स्टेज आती है द क्रॉप इज हार्वेस्टेड एंड हार्वेस्ट मीन्स टू कट एंड गैदर ए क्रॉप। फिर क्या फसल की कटाई की जाती है। कटाई का मतलब, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, कट एंड गैदर ए क्रॉप यानी काटना और फसल को इकट्ठा करना। ये होगी स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। इसको एक सिंपली मीनिंग में आप देखो कि फील्ड, खेत तो आप जानते ही हो, खेत को पहले क्या किया जाता है, हल चलाया जाता है, फिर उसमें खाद, मैन्यूर्स और केमिकल उर्वरक को ऐड किया जाता है, फिर सीड्स को सो किया जाता है यानी सीड्स को बोया जाता है, फिर फसल को क्या हम सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, क्रॉप इज इरिगेशन, फिर हम फसलों पे स्प्रे भी करते हैं कीटनाशकों के बचाव के लिए, फिर हम क्या करते हैं हार्वेस्टेड, उसकी कटाई पक जाने के बाद और इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो गई स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स यानी कि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा कैसे दोगे। क्रॉप्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट इटीसी बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। इनकी फसल की कटाई से पहले और बाद में इनको क्या होती है, प्रोटेक्ट की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। किससे, एनिमल्स जानवरों से, बर्ड्स यानी पक्षियों से, और इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों से। बिगर एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज कैन बी कीप्ड अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग अराउंड द फील्ड। बिगर एनिमल्स यानी बड़े जानवर लाइक काउज, गाय, भैंसे, उनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, खेत की बाड़ करते हैं, फेंसिंग। फेंसिंग यानी क्या होती है, बाड़ करना, अराउंड द फील्ड यानी खेत के चारों तरफ। स्केरक्रॉज हेल्प टू द बर्ड्स अवे। स्केरक्रॉज हम खेतों में लगाते हैं ना, जिससे कि बर्ड्स क्या होती हैं, अवे रहती है, दूर रहती है। पेस्टिसाइड आर स्प्रेड ऑन क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट। पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है क्रॉप पे, किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, कीड़ों मकोड़ों से बचाव के लिए। Once the crop is harvested, it is stored properly to protect it from insect, small animals and moisture. एक बार फसल कट जाती है तो फिर इसको स्टोर किया जाता है प्रॉपरली, और प्रोटेक्ट किससे किया जाता है, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से, स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर से, और मॉइस्चर, नमी से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स एंड पल्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। कटी हुई फसल को, अनाज एवं दालों को हम स्टोर किसमें करते हैं, एयर टाइट कंटेनर, जिसमें हवा का आदान प्रदान नहीं हो। यहाँ पे हो जाता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। फिर आता है लेस मेमोराइज यानी याद रखने योग्य बातें।
जर्मिनेशन, जर्मिनेशन किसको बोलते हैं? अंकुरण को। जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक प्रोसेस जिसमें सीड क्या होता है? ग्रो किसमें? एक नए प्लांट में, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। नेक्स्ट है सीड कोड। सीड कोड यानी बीज आवरण। द आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट प्रेजेंट इनसाइड सीड इज कॉल्ड सीड कोड। एक आउटर कवरिंग होती है ऑफ ए सीड, यानी एक सीड की आउटर कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है बेबी प्लांट को, उसको बोलते हैं सीड कोड। फिर आता है कोटिलेडन्स यानी बीज पत्रक। पार्ट्स ऑफ ए सीड दैट स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट आर कोटिलेडन्स। इसमें क्या होता है? ये एक सीड का पार्ट है जिसमें फूड स्टोर होता है, किसके लिए? बेबी प्लांट के लिए, इसको बोलते हैं कोटिलेडन्स। डिस्पर्सल यानी बिखराव। द प्रोसेस ऑफ स्क्रेटिंग द सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल, यानी मात्र पौधों से सीड्स को यानी बीजों को स्क्रेटिंग बिखराव करना, उसको कहते हैं डिस्पर्सल। एग्रीकल्चर, कृषि। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर द फूड और अदर पर्पज। एग्रीकल्चर क्या है? प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स यानी फसलों का विकास ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़े एरिया, फॉर फूड यानी भोजन के लिए या फिर अदर पर्पज के लिए, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर।